के मौके के ऊपर स्प्रे की बोतल के साथ, यानी वो जो फुहारे वाली बोतल होती है उसके साथ वजू करने का तरीका बताया जा रहा है। ये लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं कि जो दीन इस्लाम है और दीन इस्लाम के फ़राइज़ हैं उनको भी नहीं समझ रहे। अब वो एक आलिम, उसकी वीडियो वायरल हो रही है कि जिसने लोगों की आसानी के लिए ये मसला दे दिया है कि जब आप हज पे जाते हैं, चूँकि वहाँ रश होता है और वज़ू अगर टूट जाए तो वज़ू करने के लिए बड़ा लाइन में लगना पड़ता है और बड़ी मुशक्क़त होती है, तवाफ़ भी छोड़ना पड़ा, ये होता है वो होता है, यूँ करते हैं ये करते हैं। लिहाजा आप क्या करें, वो स्प्रे की बोतल है उसके अंदर पानी भरें, उसको साथ रखें, वही खाना काबा के मताफ में यानी मस्जिद हराम के सेन में बैठकर वहीं बैठकर एक रुमाल बिछाएं, वहाँ बैठकर जो है ना वो फुहारे के साथ आप वज़ू कर लें। और इससे वज़ू करने का तरीका ये है कि वज़ू में सबसे पहले कुल्ली की जाती है, हाथ धोए जाते हैं, ठीक, उसके बाद कुल्ली की जाती है, नाक में पानी डाला जाता है, लेकिन ये फर्ज नहीं है, ये अगर नहीं भी होगा तो भी वज़ू हो जाएगा। सबसे पहला फरीजा क्या है? चेहरे का धोना, पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक, एक कान के लोर से दूसरे कान के लोर तक, ये नंबर 1 फरीजा। लिहाजा उसका अदा करने का तरीका यह है कि आप ऐसे करें, देखो मेरा मुंह भीग गया ना, इसको मैंने मल लिया। तरीका यह है कि आप ये आपका हाथ धुल गया, ठीक, इसी तरह से दूसरा हाथ धोना है, हो गया मसा। इसी तरह दोनों पैर को धोना। अब न दरिया बहा, न नाली चली, न जो है किसी को कराहत हुई, आसानी के साथ बैठे बैठाए अपनी जगह पे हरम में आपने वजू कर लिया। कितनी बड़ी गलतियां कर रहा है ये बंदा, हालांकि बने बनाए मसाइल को तब्दील कर रहा है। कभी भी इस तरह का वजू नहीं शुमार किया जाता और ये वजू होता नहीं है। हदीसें उठाकर देखें, सरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। धोने का जो मतलब है वो धोने का मतलब ही पूरा नहीं हो रहा। कभी भी आप फुहारे के साथ चेहरे के ऊपर मार के, ये धोना आप इसको नहीं कहते, पानी छिड़कना तो कहते हैं, धोना नहीं कहते। वजू में अज़ा को धोया जाता है हजरत। लिहाजा आप दीन इस्लाम का मजाक ना बनाएं। ये मसाइल होते हैं कभी कभार, यानी एक बंदा हज करने के लिए गया, तवाफ कर रहा है, उसका वजू टूट जाए। कभी कोई एक लाखों में हजारों में कोई एक बंदा होगा जिसके साथ ये मामला हो जाए, हर किसी के साथ नहीं होता। तो लिहाजा जो मजबूरी के मामला होते हैं उनको मजबूरी पर रखा जाता है। लिहाजा ये आम मसला ना बताएं, हर किसी के साथ ये मामला हो जाए। यानी हजारों में अगर एक बंदे का वजू टूट जाएगा तो वो जाएगा, वजू करके आ जाएगा, उसके साथ मसला अगर एक दफा हो जाएगा तो कौन सी क़यामत आ रही है। लिहाजा बने बनाए जो मसाइल हैं उनको उसूल को तोड़ा जा रहा है। सरातन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की मुखालफत की जा रही है, कुरान मजीद की मुखालफत की जा रही है। इस तरह के मसाइल और इस तरह के फ़िक़्ह के मसाइल बना रहे। ये कुरान का भी मजाक है, हदीस का भी मजाक है, खुद फ़िक़्ह का भी मजाक है। फ़िक़्ह ने भी इस तरह का मसला नहीं बताया। लिहाजा आप इस तरह के मसाइल की तरफ तवज्जो न दें। जो शरीयत के अंदर मसला है वही मुकम्मल टाइम निकाल कर जाएं और पूरी तरीके से वज़ू करें।